अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् अरहन्त भास्यत्थम् अड़हर देवे गन्थियं सम्मम् अड़मामि भक्तिजुक्तो सुदणाणमहोदहिं शिरसा मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्रुतावतार पर बात चल रही है। श्रुतावतार के अंतर्गत तत्वार सूत्र पर हम बात कर रहे हैं और तत्वार सूत्र में क्या खास बातें हैं, इन पर हमारी चर्चा चल रही है। तत्वार सूत्र में तत्वार सूत्र के सूत्रों की जो समाहार शक्ति है, समाहार शक्ति से आशय उसमें अर्थों को अपने अंदर शामिल करने की जो ताकत है वही कहलाती है समाहार शक्ति। उसकी बात चल रही है। मंगलाचरण पर हम बात कर रहे थे। थोड़ा वक्त इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मंगलाचरण ऐतिहासिक है। इस मंगलाचरण का अपना एक इतिहास है और वह आगम के अध्येताओं को भली भांति पता है कि तत्वार सूत्र के मंगलाचरण ने कैसे झंडे गाड़ दिए, किस दृष्टि से, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। कल मैं आपको बता रहा था कि तत्वार सूत्र में इस मंगलाचरण में वो कौन सी खास बातें हैं जिसकी वजह से यह इतना इतिहास में इस पर काम हुआ। तो पहला कारण तो बताया था कि इस मंगलाचरण में किसी भी तरह की कोई व्यक्ति को याद नहीं किया, यानी व्यक्तिवादिता, पंथवाद, संप्रदायवाद, इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया, क्योंकि नाम से व्यक्ति की प्रमुखता से विभाजन होता है, विघटन होता है, और जब तत्व प्रमुख हो जाता है तो बीच की दीवारें टूटती हैं। दूसरा कारण जो मैंने बताया था मतलब जो है दूसरा कि इसमें आप्त के उन्हीं गुणों का स्मरण किया गया है जो गुण केवल और केवल जिनेंद्र देव में होते हैं, यानी इसमें कोई अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष नहीं है। तो कल हम आचार्य समंत भद्र के थोड़े मानस को, उनके विचार श्रृंखला को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार समंत भद्र आचार्य को इसमें ऐसी कौन सी संभावनाएं दिखी कि उन्होंने इस पे इतना काम किया। 114 श्लोक इस पे लिख दिए और बाद में अष्टशती और अष्टसहस्री और आप्त परीक्षा जैसे बड़े बड़े महान गंभीर ग्रंथ जो जैनत्व के गौरव हैं, उन ग्रंथों का प्रणयन हुआ। समंत भद्र स्वामी ने जब ये मंगलाचरण पढ़ा तो उन्हें लगा कि देखो, इसमें भगवान के उन गुणों का स्मरण है कि जो भगवान में होते ही है और नियम से होते हैं, लेकिन बाकी किन्हीं उनके पुण्य के उदय से जो चीज़ें उन्हें प्राप्त होती हैं उसका कहीं उस मंगलाचरण में जिक्र नहीं है। इसलिए उन्होंने आप्त मीमांसा जब लिखी तो कहा कि हे भगवान, हम आपको इस कारण से नमस्कार नहीं करते क्योंकि आपके यहाँ देवों का आगमन होता है, आपके चमर ढोरे जाते हैं, है ना, आदि आदि सब लगा लेना, जो भी उनके पुण्य के उदय से जो चीज़ें मिलती हैं। पुण्य फला अरहंता है ना, कि अरहंत देव के साथ जो चीज़ें बाहर की जुड़ी हुई हैं ये उनके पुण्य के फल है, पुण्य का फल है, औदय की, है ना, है मतलब कर्म के उदय का परिणाम है। फिर भी वह एक शायक है। ऐसे ये सब बातें आती हैं, अभी उसमें नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन ये पुण्य के फल से अरहंत होते हैं, ये प्रवचन सार में भी है 45वीं गाथा में, और पुण्य के फल से अरहंत चक्रवर्ती आदि पद होते हैं, ये बात धवला में भी है। तो समंत भद्र स्वामी को ये महसूस हुआ कि देखो, जिस पे दुनिया लट्टू होती है, आचार्य उमा स्वामी देव ने उसका जिक्र तक नहीं किया।
उसका नाम तक नहीं लिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी आचार्य समंत भद्रदेव की दृष्टि से। इसलिए उन्होंने फिर लिखा कि हम आपको इस कारण से नमस्कार नहीं करते। तो क्यों नहीं करते भैया, है ना। दूसरी जगह तो ऐसा प्रश्न है, विद्यानंदी स्वामी मतलब ने जब इसकी टीका लिखी अष्टसहस्री देवागम स्तोत्र की, तो उन्होंने तो ऐसे संवाद की कल्पना की कि मानो भगवान पूछ रहे हों कि मुझे तुम इन कारणों से नमस्कार क्यों नहीं करते। समझ में आया ना। तो मैंने अपने विषय को समझाने के लिए थोड़ा सा उसे मॉडिफाइड किया कि उन्होंने ये पूछा तुम मुझे नमस्कार क्यों करते हो। तो आज ऐसा कैसे हो सकता है, प्रश्न किया जाए अस्ति से और जवाब दिया जाए नास्ति से। ऐसा होता है क्या? बहुत होता है, बहुत होता है। ये तो उत्तर देने वाले की अपनी इच्छा है ना कि वह किस तरह से जवाब देता है अपने विषय को स्पष्टीकरण करने के लिए। वक्ताओं में नहीं होता। अनेक वक्ता पहले चौंकाने के लिए नेगेटिव बात करते हैं और फिर पॉजिटिव आते हैं। कई लोग पहले सकारात्मक पक्ष रखते हैं फिर नकारात्मक पक्ष रखते हैं। समझ में आया? कई ऐसे होते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव ही बोलते हैं, उनका कोई सकारात्मक पक्ष होता ही नहीं है। तो यहाँ पर आचार्य ने निषेधात्मक शैली का प्रयोग किया। और बहुत जगह है, मुझे एकदम बहुत रेफरेंस याद आ रहे हैं, है ना। ज़्यादा दूर न मत जाओ, उदाहरण के लिए समझाने के लिए एक तो देना ही पड़ेगा। समय सार की 6वीं गाथा उसकी उत्थानिका में अमृतचंद स्वामी लिखते हैं कि हे आचार्य देव, वह शुद्धात्मा कौन है। तो आचार्य जवाब देते हैं हड़बी होदि अपमत्तो हड़पमत्तो जान गोदु जो भाव। वह प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, निषेध से शुरू किया। खैर, तो ये जो मैंने भगवान और समंत भद्र देव के बीच में जो हमने एक संवाद की परिकल्पना की, ये मत सोचना कि ये मेरी कोई मौलिक कल्पना है, पंडित जी बहुत मज़ा आ गया, क्या दृश्य खींचा, कुछ नहीं है मेरा। ये परिकल्पना आचार्य विद्यानंद स्वामी ने की है अष्टसहस्री ग्रंथ में। समझ में आया ना। हाँ, मैंने बस उसको संवाद को आपको समझाने के लिए थोड़ा बदल दिया, क्योंकि मैं अष्टसहस्री नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं तत्वार्थ सूत्र पढ़ा रहा हूँ। अष्टसहस्री पढ़ाता तो मैं वही बताता कि उन्होंने कहा कि क्यों मुझे वंदना करते हो, मेरी वंदना क्यों करते हो तुम। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम आपकी इसलिए वंदना नहीं करते कि ये दुनिया की भीड़ जो आपके सामने लगी हुई है ना, ये लाइन लगी हुई है, ये जिन जिन कारणों से नमस्कार करते हैं, हे आचार्य देव मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ। समझ में आया? ये भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ। ये भीड़ तो अविवेक का नाम है, भीड़ तो है ना असंयम का नाम है, भीड़ तो अज्ञानता का नाम है, और मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ। और वो लोग बड़े नादान होते हैं, है ना, नासमझ होते हैं, अपरिपक्व होते हैं, जो भीड़ को समझाने की कोशिश करते हैं। भीड़ और भेड़ में ज़्यादा फर्क नहीं है, समझ में आया ना। तो आचार्य तो मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ। मैं आपके सामने मस्तक झुका रहा हूँ तो आपकी उन बातों के कारण झुका रहा हूँ, आपके उन आंतरिक गुणों के कारण झुका रहा हूँ कि आपने सारी दुनिया मोह से दुखी है, लेकिन आपने मोह का नाश कर दिया। सारी दुनिया अज्ञानी है और आपने अज्ञान का नाश कर दिया। और जो मोही हो और अज्ञानी हो वही झूठ बोलता है, क्योंकि झूठ बोलने के दो ही कारण हैं, मोह और अज्ञान। या तो आप अज्ञान से झूठ बोलते हैं, पता नहीं है आपको, तो जो बोलेंगे झूठ ही बोलेंगे। और दूसरा, या मोह से झूठ बोलते हैं, है ना। आप व्यापार में जो झूठ बोलते हैं, कितने की है साहब साड़ी? 3,000 की, हम तो 2,000 देंगे। नहीं साहब हमें तो 2,500 की, तो हमें भी नहीं पड़ी। तो वहाँ जो झूठ बोला गया वो मोह के कारण, पता है आपको कि ये 1,500 की है ना। तो दुनिया में दो ही कारणों से झूठ होते हैं, या तो मोह से या अज्ञान से। लेकिन हे जिनेंद्र देव, यदि जिस जीव ने मोह और अज्ञान का नाश कर दिया तो कारण ही नहीं रहा, न बजेगा बांस, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तो आपने कारण का ही नाश कर दिया। यही कारण है कि आपकी वाणी निर्दोष है, सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी बात। तो हे भगवान, आपने दोष और नाश आवरण का नाश कर दिया, और आपकी वाणी सत्य है, उसको किसी वादी कुवादी के द्वारा खंडित नहीं किया जा सकता। पूर्वापर दोषों से रहित है, निर्दोष वाणी है, इसलिए ये मस्तक आपके सामने झुकता है। समझ में?
तो इस बात को लेकर कितना बड़ा विमर्श खड़ा हुआ, वो एक अपने आप में इतिहास है। अब 2 व्याख्यान चूँकि इस पे हो चुके हैं, इसलिए मैं चर्चा को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, ताकि विषय आगे बढ़ सके। लेकिन फिर भी आप चीज़ों को इस तरह पढ़ने की, सीखने की और थोड़ी आदत डालें, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि जिनवाणी का जो असली आनंद है ना, वो पढ़ने में है। मैंने यदि श्रोतावतार पर व्याख्यान प्रारंभ किए थे, तो केवल इस उद्देश्य से किए थे कि श्रोतावतार के निमित्त मैं स्वयं खूब पढ़ूंगा, खूब पढ़ने का अवसर मिलेगा। और यदि लोग सुनेंगे कदाचित और उनकी होनहार अच्छी हुई, तो कम से कम इन व्याख्यानों के जरिए हो सकता है हमारे लोगों में पढ़ने की आदत डले, आगम को अपने सगे हाथों में लेके, है ना, उसके स्वयं अध्ययन की परंपरा चले या प्रेरणा मिले। और कितने लोग इसमें उद्यमशील भी हों, और चलो उद्यमशील भी ना हो, लेकिन यदि यही उन्हें लग गया कि यहाँ पढ़ना चाहिए, तो समझ लो ये सारी श्रृंखला, है ना, सार्थक हो जाएगी। अब और कुछ भी विशेषताएं इस मंगलाचरण में, उसको मैं केवल रेखांकित किए देता हूँ। जैसे इस मंगलाचरण में किसी कोई लौकिक कामना नहीं की गई, और कामना की भी गई है तो वह अलौकिक कामना की गई है कि मैं इन्हीं गुणों की प्राप्ति के लिए आपकी वंदना करता हूँ। कौन से? वंदे तद्गुण लब्धये, मैं उन्हीं गुणों की प्राप्ति के लिए वंदना कर रहा हूँ। यानी मुझे कोई शरीर का स्वास्थ्य नहीं चाहिए, मुझे अभ्युदय देव गति के और इंद्र नरेंद्र पद नहीं चाहिए। यानी कहने का आशय ये है कि जो लौकिक इच्छाएं हैं, लौकिक वांछाएं हैं, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे उसी पद की प्राप्ति चाहिए और मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। तो ये जो निष्काम भावना है, ये भी इसमें गौर करने लायक है। और यदि हम इसकी नमोकार मंत्र से तुलना करें, क्योंकि ये 2 इतने लोकप्रिय हुए, एक तो नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र तो क्या मंत्र है! तो नमोकार मंत्र की महानता में एक और कारण है इनके अलावा, इसमें जो बताया, क्योंकि उसमें कोई लौकिक कामना भी नहीं की गई। इसमें तो मतलब अलौकिक कामना भी नहीं की गई। इस मंगलाचरण में तो आखिर ये भावना भाई गई ना, अपना उद्देश्य तो बताया ना। देखो, जब कोई मंगलाचरण में कामना व्यक्त करते हैं ना कि मेरे इन्हीं गुणों की प्राप्ति के लिए, तो इन्हीं गुणों की प्राप्ति का आशय अपना भाव, अपना अभिप्राय प्रकट करना होता है कि मेरा ये उद्देश्य है। समझ में आया ना? क्योंकि वंदना में जो भक्त का उद्देश्य छुपा रहता है, वह कभी कभार वाणी में आ जाता है, कभी कभार नहीं आ पाता है, लेकिन इतना पक्का है कि हमारा कोई लौकिक उद्देश्य नहीं है। यही कारण था कि नमोकार मंत्र में तो वो लौकिक कामना भी नहीं की गई। नमोकार मंत्र, नमस्कार मंत्र, बस वंदना है। क्यों करते हो वंदना? चुप। क्या उद्देश्य है? चुप। समझ में है ना? किस व्यक्ति की वंदना कर रहे हो? चुप। किसी की वंदना नहीं। जिनकी वंदना कर रहा हूँ वह कोई व्यक्ति नहीं है, वह एक व्यक्तित्व है, वह गुण है। और वंदना क्यों कर रहे हो? कोई कारण नहीं है। आपको मोक्ष नहीं चाहिए? अजीब बात है, मोक्ष कौन नहीं चाहता? लेकिन नहीं, इस वंदना, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन इसमें केवल वंदना है, केवल नमन का भाव है। और ये नमन का भाव जो होता है, इतना ताकतवर होता है, इतना ताकतवर होता है कि जब कोई जीव सम्यक दृष्टि जब ये बोलता है ना, नमो अरहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, तो ये अंदर में जो उछाल आती ना, हृदय की तरंग, आप समझ लीजिए 8 कर्म कांप जाते हैं। जैसे शेर की दहाड़ होती है ना, तो जिसको जहाँ जगह मिलती है भाग जाता है। समझ में आया ना? एक दूसरे पे चढ़ते पड़ते भागते हैं। ऐसे ही जब ये नमन का भाव आता है ना, नमो सिद्धाड़म, तो ये भाव आते ही 8 कर्म कांप जाते हैं, ऐसे कांप जाते हैं, कांप जाते हैं। क्यों कांप जाते हैं? क्योंकि वंदना में कुछ स्वीकृतियाँ जुड़ी हुई होती हैं और कुछ अस्वीकृतियाँ होती हैं। और जब वो स्वीकृति अस्वीकृति किसी वंदना के भाव से जुड़ी हुई होती है ना, तो वह वंदना के जरिए उसकी वो स्वीकारोक्ति व्यक्त होती है ना? जब आपने वंदना करी, की, हाथ जोड़े, भगवान के सामने मस्तक झुकाया, तो आपने स्वीकार कर लिया कि हे भगवान,
मैं छोटा हूँ, आप बड़े हैं, आप खरे हैं, मैं खोटा हूँ। समझ में आए? आप हैं वो होने लायक है, मेरी अवस्था छोड़ने लायक है। आपने जो जीवन में किया, प्राप्त किया, वह प्राप्त करने लायक है। मैंने जो किया वह प्राप्त करने लायक नहीं है, वह त्याज्य है। आपने जो पुरुषार्थ किया वही पुरुषार्थ मेरे अंदर प्रकट हो। तो भगवान उनकी उच्चता, उनके पौरुष की स्वीकृति, मुक्ति के मार्ग की स्वीकृति और अपनी निंदा, गर्हा, अपनी इस अवस्था के प्रति हे पने की बुद्धि, बोलो ये सारी स्वीकृतियां और अस्वीकृतियां उस नमन के भाव में है कि नहीं है? समझ में आए ना? यही कारण है कि ज्ञानी की भक्ति को, ज्ञानी की वंदना को परंपरा से मुक्ति का कारण कहा है, क्योंकि ज्ञानी को ये सारी चीजें स्वीकृत होती हैं। उसकी वंदना उसके अंदर की अनासक्ति की स्वीकृति है, और अज्ञानी की वंदना उसके पुण्य की चाह, भय, आशा, स्नेह, ये मनोमालिन्य की स्वीकृति, उसकी अभिव्यक्ति है। समझ में आए? खैर, तो इस तरह से इस मंगलाचरण पर हो गई बात। और भी मन तो और भी कर सकते हैं, कभी तत्वार सूत्र पर विशेष बात करेंगे तो और उस पर बात करेंगे। चलिए, अब आगे हम तत्वार सूत्र की थोड़ी विषय वस्तु देख लें, और विषय वस्तु के साथ साथ कौन से ऐसे सूत्र थे जिसकी समाहार शक्ति ने एक इतिहास रच दिया, उनकी भी हम बात करेंगे। चलिए, इसकी 10 अध्यायों में 10 अध्याय हैं, 357 सूत्र हैं। श्वेतांबर परंपरा में 344 सूत्र हैं, दिगंबर परंपरा में 357 सूत्र हैं। और कुछ ऐसे सूत्र हैं जो हमारे यहाँ हैं, श्वेतांबरों में नहीं है। कुछ सूत्र श्वेतांबरों में है, दिगंबरों में नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि 344 श्वेतांबरों में ज़्यादा हैं और हमारे यहाँ 357 एक वहाँ कम है, 357 हमारे यहाँ 13 ज़्यादा हैं। तो श्वेतांबरों में जो 344 हैं, इसके अलावा 13 और हैं हमारे यहाँ एक्स्ट्रा। ऐसा नहीं है, संख्या तो एक्स्ट्रा है, लेकिन सूत्रों में वो 344 के 44 हमारे यहाँ हो, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो यहाँ है वहाँ नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो वहाँ है यहाँ नहीं है। समझ में आए ना? ऐसे तो 357 सूत्रों में निबद्ध इस तत्वार सूत्र में पहले मैं संक्षेप में विषय वस्तु बता दूं 1 मिनट के अंदर, फिर थोड़ी एक एक अध्याय पर हम बात करेंगे। इसमें जो पहला अध्याय है, इस पहले अध्याय में आम मोटे मोटे तौर पर हम कह देते हैं कि पहले 4 अध्यायों में जीव तत्व का निरूपण है, 5वें अध्याय में अजीव तत्व का निरूपण है, 6वें अध्याय में आश्रव, 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव का निरूपण है, 8वें अध्याय में बंध का निरूपण है, 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा का निरूपण है, और 10वें अध्याय में मोक्ष का निरूपण है। इस तरह 10 अध्यायों में इस तत्वार्थ सूत्र की विषय वस्तु फैली हुई है और उसमें तत्वार्थों का वर्णन है। ठीक है, अगली बात, हमने जो पहले 4 अध्यायों में मोटे तौर पर जीव तत्व का निरूपण कर दिया, ये मोटा मोटा गणित है। हकीकत में ये है कि जीव तत्व का निरूपण दूसरे अध्याय से शुरू होता है, यानी 7 तत्वों का निरूपण दूसरे से लेके 10वें तक इन 9 अध्यायों में है। पहला अध्याय है, इसमें है तो जीव की ही बात, लेकिन उस तरह की बात नहीं है जैसा हम समझते हैं। पहले अध्याय की जो विषय वस्तु है, इसमें क्या है, तो सबसे पहले तो आपको बता ही दिया मैंने कि तत्वार्थ सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है ना। तो पहला जो पूरा अध्याय है, एक ऐसे जीव को ध्यान में रख के ये तत्वार्थ सूत्र की उत्पत्ति हुई थी कि जो आत्महित का वांछक है, और उसने आचार्य से पूछा कि आत्मा का हित क्या है, तो उन्होंने बता दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, आत्मा का हित मोक्ष और मोक्ष का ये मार्ग है। यानी सबसे पहले तो इस बात को हम गांठ बांध लें कि तत्वार्थ सूत्र का कोई भी प्रकरण हम पढ़ें, तत्वार्थ सूत्र का कोई भी सूत्र पढ़ें, तत्वार्थ सूत्र के मूल में इस भाव को कभी विस्मृत ना होने दें। जैसे कि मैं समय सार के लिए जब समय सार पर व्याख्यान करता हूँ, तो मैं वहाँ बताता हूँ कि जैसे समय सार में कुंद कुंद देव ने प्रतिज्ञा की कि मैं एकत्व विभक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा,
यदि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना, और यदि दिखा दूं तो उसे प्रमाण कर लेना। तो आचार्य का वहाँ उद्देश्य आत्मा दिखाना है। तो समय सार का कोई भी प्रकरण, कोई भी गाथा, कोई भी अधिकार पढ़ें, कुंद कुंद देव के इस महान उद्देश्य को किसी भी समय विस्मृत ना होने दें। ऐसी मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, तत्वार सूत्र की रचना एक आत्मा के हित के वांछक के लिए हुई है। समझ में आती है बात की नहीं? और कमाल की बात यह है कि दोनों ही जीव ऐसे हैं। समय सार भी आचार्य मुख्य रूप से एक ऐसे जीव के लिए लिख रहे हैं जिसने आत्मा की चर्चा सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, मिथ्या दृष्टि जीव के लिए, बहिरात्मा जीव के लिए, जो देह आदि पदार्थों को अपना मानता है, अपना जानता है, अपना मानकर अपना जानकर उसी के साथ तादात्म्य होता है, ऐसे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित जीव के लिए उन्होंने समय सार लिखा, पर्याय मूल जीव के लिए समय सार लिखा। और यहाँ भी आचार्य ने एक ऐसे जीव के लिए तत्वार सूत्र लिखा जो मुक्ति का वांछक है ना, समझ में निकट भव्य है, प्रज्ञावान है, आत्मा के हित को चाहने वाला है, ऐसे जीव के लिए समय सार लिखा। यानी दोनों ग्रंथों में एक ये समानता आ गई कि दोनों ग्रंथों को आत्मा के हित के लिए लिखा गया है ना, और अज्ञानी की मुख्यता से लिखा गया। किसकी मुख्यता से लिखा गया? अज्ञानी की मुख्यता से। समझ में? ये तो समझ लो भली होनहार है कि समय सार के विषय में जो समाज में भ्रांतियाँ फैल गईं कि ये मुनियों के पढ़ने का है, ये है, वो है, ये तत्वार सूत्र के विषय में अच्छा है नहीं फैली। समझ में? लेकिन इतना साफ है कि दोनों ही स्थितियों में चाहे कुंद कुंद देव समय सार लिखें, वहाँ भी उनके टारगेट पे मिथ्या दृष्टि जीव था, बहिरात्मा था। यहाँ भी आचार्य के टारगेट पे वही मिथ्या दृष्टि जीव है। समझ में आए ना? और दोनों मिथ्या दृष्टि जीवों में फ़र्क क्या है? कहते हैं कोई फ़र्क नहीं है। वह भी आत्मा का हित चाहता था और ये भी आत्मा का हित चाहता है। वह भी कह रहा था, हे आचार्य देव, वह शुद्धात्मा कौन है मुझे बताइए, मैं उसका अनुभव करना चाहता हूँ जिसका अनुभव आपने किया है, मैं भी उसे स्वानुभव से प्रमाणित करूँगा। यहाँ भी यही कहते हैं कि हे आचार्य देव, आत्मा का हित मोक्ष है, मोक्ष मतलब दुखों से छूटने रूप अवस्था, उसका उपाय भी है। हे आचार्य देव, उसका मार्ग क्या है मुझे बताइए। तो दोनों ही ग्रंथों की रचना अज्ञानी की मुख्यता से है, मिथ्या दृष्टि जीव की मुख्यता से है। लेकिन कौन सा मिथ्या दृष्टि जीव? जो भद्र मिथ्या दृष्टि है। कौन सा मिथ्या दृष्टि? जो भद्र मिथ्या दृष्टि है, अभद्र नहीं, भद्र मिथ्या दृष्टि, यानी जो आत्मा के हित का वांछक है। ऐसे जीव के लिए ही उन्होंने समय सार लिखा और ऐसे ही जीव के लिए उन्होंने तत्वार सूत्र की रचना की। तो जैसे वहाँ हम नहीं भूलते हैं कि आचार्य का उद्देश्य आत्मा दिखाना है, ऐसे यहाँ हम ये नहीं भूलें कि एक एक सूत्र को पढ़ते समय कि आचार्य का उद्देश्य है उस जीव को मोक्ष का उपाय बताना, दुखों से छूटने का उपाय बताना। इस उद्देश्य को किसी भी समय तत्वार सूत्र पढ़ते समय विस्मृत ना होने दें। ठीक है? और उसी उद्देश्य से हम इसकी विषय वस्तु देखेंगे। तो पहले अध्याय में आचार्य देव ने कोई जीव तत्व, अजीव तत्व, ये तत्वार्थों की बात नहीं की। पहले अध्याय में तो उन्होंने सबसे पहले मोक्ष मार्ग का कथन किया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ठीक है? उसके बाद सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये बता तो दिए, मतलब कथन तो कर दिया, लेकिन मुक्ति का मार्ग तो तीनों का एकत्व तो है ना। लेकिन अब मुक्ति मार्ग की प्रथम सीढ़ी क्या है? सम्यक दर्शन है। क्योंकि भले ही होते तीनों एक साथ हैं, तीनों एक साथ होते हैं, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है, लेकिन बताने में तो क्रम आएगा ना, है ना। और हकीकत में सबसे पहला जो पुरुषार्थ है वो सम्यक तो का ही होता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का ही होता है। कोई कहे कि बताओ शास्त्र में सबसे पहले किसका वर्णन है, सबसे पहले किसका उपदेश है, मुनि होने का कि श्रावक होने का? प्रश्न क्या है मेरा, आप लोग जवाब दीजिए अपने विवेक से। शास्त्र में सबसे पहले क्या उपदेश है, मुनि होने का कि श्रावक धर्म पालने का? महाव्रतों का उपदेश है कि अणुव्रतों का उपदेश है? प्रथम प्रधानता से है ना। तो देखो,
आप कह सकते हैं कि नहीं, सबसे पहले शास्त्र में मुनि बनने का उपदेश है, और मुनि बनने की आपकी फिर हिम्मत ना हो तो फिर अणुव्रतों की बात करते हैं। और ऐसा तक लिखा शास्त्र में, अमृतचंद स्वामी ने लिखा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के अंदर, कि जो व्यक्ति मुनि धर्म छोड़कर पहले गृहस्थ अणुव्रतों का उपदेश देता है, वह जीव अज्ञानी तो है ही, उसे कहा कि वह दंड का पात्र है, उसे तो दंड मिलना चाहिए, उसे तो सजा मिलना चाहिए, पनिश। समझ में है ना, ऐसा लिखते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में प्रधान उपदेश महाव्रतों का है। लेकिन इसके और एक कदम आगे की मैं बात करता हूँ कि शास्त्र में जब कहा जाए पहले महाव्रत की अणुव्रत, तो कहेंगे कि सबसे पहले महाव्रत का उपदेश है। लेकिन जब कहा जाए कि मुक्ति के मार्ग में सबसे पहला उपदेश क्या है, अभी अणुव्रत और महाव्रत ऑप्शन नहीं है, सबसे पहला उपदेश क्या है, तो सबसे पहला उपदेश है सम्यक दर्शन का। सम्यक दृष्टि हो पहले, व्रतों की बात हम बाद में बताएंगे कि तुम क्या ग्रहण करो, सबसे पहले सम्यक दृष्टि हो। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी आवन ज्ञान चरित्रा, कुंद कुंद देव ने लिखा दंसण पाहुड़ में, पढ़मम मोक्षस्य सोवाणम, ये सम्यक दर्शन मोक्ष की पहली सीढ़ी, पहला सोपान है ना। तो आचार्य ने दूसरे ही सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा लिख के उन्होंने सम्यक दर्शन का लक्षण बताया। ये तत्वार्थ श्रद्धान कैसे होता है आचार्य देव? इस तत्वार्थ श्रद्धान के लिए तो हमें बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। कहते सुनो, ये श्रद्धान दोनों ही प्रकार से होता है, परोपदेश से भी होता है और बिना उपदेश के भी होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये सम्यक दर्शन एक स्वाधीन प्रक्रिया है, इसमें कोई पराधीनता की, परोपदेश की कोई अनिवार्यता नहीं है। प्रत्यक्ष में देशना लब्धि तो है, भले ही वो पुराने जन्म पिछले जन्म में सुनी हो, है ना, लेकिन ये कोई ऐसी पराधीन वृत्ति नहीं है कि जिसके लिए आपको देश देशांतर में गमन करना पड़े, कोई बहुत गुरुओं की परीक्षा करके उनकी शरण में लेना पड़े, अथवा कोई तीर्थों की यात्रा करना पड़े, या ग्रंथों की खाक छाननी पड़े। समझ में आए ना? ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत स्वाधीन प्रक्रिया है। और जब ये सम्यक्त रूप जीव परिणमित होता है तो साक्षात कभी किसी का निमित्त होता भी है और नहीं भी होता है। जो होता है उसे कहते हैं अधिगमच सम्यक दर्शन, और जब सामने कोई उपदेशदाता नहीं होता तो उसे कहते हैं निसर्गज सम्यक दर्शन। मतलब ये एक स्वाधीन प्रक्रिया है, और जब होती है तो परोपदेश होता भी है और नहीं भी होता है। समझ में आया ना? क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि मानो आचार्य ये कह रहे हैं कि देखो बेटे, तुम मेरे पास आए तो जरूर हो इस आश्रम में, लेकिन मैं थोड़ा समझा दूंगा। अंततः सारा काम तुम्हें अपने आप ही करना है, क्योंकि तुमने प्रश्न पूछा कि हे आचार्य देव, मुक्ति का मार्ग क्या है, मैंने बता दिया। समझ में आया? और मैं इसके लिए चलो लिख भी रहा हूँ अब तत्वार्थ सूत्र। लेकिन ये बात कान खोल कर सुन लो, गांठ बांध लो इस बात की कि इसका पुरुषार्थ, इसका प्रयत्न वो स्वाधीन भाव है। मैं समझा दूंगा, लेकिन इस रूप परिणमन करने का भाव तुम्हारा खुद के अंदर का होना चाहिए। उसमें मैं अकिंचित कर हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं नहीं साहब, पुण्य के उदय से आप जैसे गुरु मिल गए, ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन इसके लिए इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये परोपदेश पूर्वक भी होता है और बिना उपदेश के भी होता है। मतलब इसमें उपदेश की कोई अनिवार्यता नहीं है, प्रत्यक्ष उपदेश की कोई अनिवार्यता नहीं है ना। आचार्य देव ये तत्व होते कितने हैं? तो फिर उन्होंने सूत्र बता दिया, 7 तत्वों के नाम बता दिए। लेकिन इसके बाद शुरुआत में सम्यक दर्शन का कथन किया, और सम्यक दर्शन का कथन करने के बाद उन्होंने अधिगम के उपाय बताए। ये बहुत भूमिका है, सामान्य है, ये जीव तत्व का निरूपण नहीं है। ये जीव तत्व का निरूपण तो करेंगे, लेकिन उसके पहले उन्होंने सम्यक दर्शन का, वस्तु को जानने के उपायों का कथन किया। पहले मोक्ष मार्ग का कथन किया, फिर सम्यक दर्शन का कथन किया, तत्व बताए, और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि चूंकि अब आप पूछ रहे हो और मैं बता रहा हूँ, तो ये जो परस्पर
आदान प्रदान की प्रक्रिया है, अभी हमें इस प्रक्रिया के अंतर्गत ही बात करनी पड़ेगी। क्योंकि यदि कोई सम्यक्त का इच्छुक है तो अपनी तरफ से तो जो पुरुषार्थ करेगा वो पुरुषार्थ काय का करेगा भाई, परोपदेश के बिना भी होता है, ये तो है ही, लेकिन वो करेगा कैसे, वो स्वयं अपनी ओर से क्या कोशिश करेगा, सम्यक्त के लिए वो स्वयं क्या बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करेगा, तो वो तत्वों को जानेगा, तत्वों को जानने का प्रयत्न करेगा, तो उसके लिए दिशा निर्देशन है। जिसको बिना परोपदेश के ही होता हो उसको हम क्या करें, लेकिन सामने जो जीव बैठा है ना, वो तो हमसे पूछ रहा है, वो तो हमसे समझने की उम्मीद किए बैठा है। तब आचार्य ने आगे इनको जानने के उपाय बताए कि जीव आदि 7 तत्वों को, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को, इनको जानने के उपाय क्या है। तो फिर उपाय में उन्होंने बताया प्रमाण नयैरधिगमा। फिर से एक ऐतिहासिक सूत्र आ गया क्या नाम है इस सूत्र का, प्रमाण नयैरधिगमा। कि आप सम्यक प्राप्त करना चाहते हो ना, तत्वों को सीखना चाहते हो ना, तत्वात श्रद्धान करना चाहते हो ना, तो श्रद्धान तो होगा बाद में, पहले आपको इन्हें जानना पड़ेगा। बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, क्योंकि हे और उपादेय तो बाद में है, ये तो अगला स्टेप है। पहला स्टेप तो क्या है, इसे जानना, अच्छे को भी जानना और बुरे को भी जानना, बुरे को भी जानना, हाँ बुरे को भी जानना। क्यों, 7 तत्वों में आश्रव बंध तत्व ये अहितकारी है कि नहीं, दुख के कारण है कि नहीं, तो इन्हें जानना कि नहीं, नहीं ये तो हे हैं साहब, तो जान के ही तो छोड़ोगे। तो बुरे को बुरे जानना, क्यों, क्योंकि उसे छोड़ना है। अच्छे को अच्छा जानना, क्यों, क्योंकि इसको ग्रहण करना है। इसलिए देखो क्या गजब है, तत्वार्थों में बुरे को जानना भी जरूरी है। जो लोग बुरे से आंख बंद कर लेते हैं, हम नहीं जानेंगे हम नहीं जानेंगे, ऐसा नहीं है। बुरे को भी जानना चाहिए, गलत को भी जानना चाहिए। किस किस उद्देश्य से, कि मैं ऐसा गलत काम नहीं करूँगा, इसके लिए जानना चाहिए। कोई बुरा बोल रहा है और उसकी वजह से उसे बहुत नुकसान हो रहा है, तो उसे जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, जानना चाहिए। किस उद्देश्य से, कि ऐसा बुरा मैं नहीं बोलूँगा। समझ में आया ना, कहने का आशय ये है कि आगम ये कहता है बुरे को भी जानो, और न केवल जानो, जानकर उसे हे मानो। क्योंकि जैन दर्शन में जानना कभी उद्देश्य नहीं रहा, जानने के बाद उसमें हे और उपादेय, यानी क्या ग्रहण करने लायक है, क्या छोड़ने लायक है, ये जानना जरूरी होता है। मात्र जानना, मात्र ज्ञान की वृद्धि करना, मात्र जानकारी बढ़ा लेना जैन धर्म में कहीं स्वीकृत नहीं है। जानने के बाद उसमें भेद करना, हितकारी अहितकारी, कल्याणकारी अकल्याणकारी, श्रेय अश्रेय, इसका भेद करना, और जो ग्रहण करने लायक है उसे ग्रहण करना, जो त्यागने लायक है उसे त्यागना, ये यहाँ फिर उस जानने की सार्थकता पूरी होती है। तो आचार्य ने जो इन तत्वार्थों को बताया, तो बोले इनको तो हम तब श्रद्धान करेंगे ना जब इसे जानेंगे। तो हे आचार्य देव, आपने मुक्ति का उपाय तो बता दिया, अब कृपया करके इस उपाय का उपाय भी बता दीजिए। क्या कहा आपने उपाय तो बता दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और सम्यक दर्शन में 7 तत्वार्थ भी बता दिए, तो उपाय तो बता दिया आपने, मूल मार्ग तो बता दिया, लेकिन उस मार्ग तक पहुंचने का भी मार्ग बता दीजिए, उपाय का उपाय भी बता दीजिए। समझ में आया ना। हम तो जाके बोले आपको दिल्ली जाना है तो क्या करें, जाके ट्रेन में बैठ जाओ, पहुंच जाओगे दिल्ली, लेकिन साहब उस स्टेशन तक कैसे पहुंचे, तो उसके लिए भी अलग उपाय है। दिल्ली जाने का उपाय अलग है और स्टेशन तक पहुंचने का उपाय अलग है। समझ में आए ना। दिल्ली स्टेशन तक तो उपाय ये है कि आप रिक्शे से चले जाएं, टैक्सी से चले जाएं, पैदल चले जाएं, साइकिल से चले जाएं, अपने आप चले जाएं, लेकिन वहाँ जाके आपको फिर एक ही उपाय है, आपको ट्रेन में बैठना पड़ेगा। समझ। तो आचार्य देव उपाय तो बता दिया मुक्ति का, अब कृपया करके इस उपाय का उपाय बताइए कि इन तत्वार्थों को, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को जानने का उपाय क्या है, ताकि हम इसका अनुसरण कर सकें, इसमें हे तत्व को छोड़ सकें, उपादेय तत्व को ग्रहण कर सकें। तब आचार्य ने इनके अधिगम के उपाय बताए, और इनके अधिगम के उपाय बताते हुए फिर आचार्य ने
प्रमाण नय रधिगमा, ऐसा अद्भुत सूत्र लिखा। समझ में है ना? ये छठवां सूत्र है। और जैसे मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम, ये जो मंगलाचरण ऐतिहासिक मंगलाचरण है, ऐसे ये सूत्र भी ऐतिहासिक है। जैसे उस मंगलाचरण ने झंडे गाड़ दिए, ऐसे इस प्रमाण नई रधिगमा सूत्र ने भी झंडे गाड़ दिए। क्यों? जैसे जितना भी आचार्य देव पे विचार हुआ, सर्वज्ञता पे विचार हुआ, सर्वज्ञ की सिद्धि हुई, उन सबका आधार था वह मंगलाचरण तत्वार सूत्र का। ऐसी जो न्याय में प्रमाण नय का विवेचन है, उसकी परंपरा में मूल में कोई सूत्र है तो ये तत्वार सूत्र का ये सूत्र है। क्योंकि प्रमाण और नय इन दोनों को वस्तु के अधिगम का उपाय बताया गया। क्या बताया गया? कि आप यदि मुक्ति चाहते हैं, सम्यक की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको जीवादि सात तत्व, सम्यक दर्शन आदि की श्रद्धा करनी पड़ेगी, लेकिन उसके पहले उसे जानना पड़ेगा। जानने का उपाय क्या है? तो बोले आपको प्रमाण और नय के द्वारा इन्हें जानना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आती है? तो अब आगे के सूत्रों में आचार्य ने इन्हीं प्रमाण और नयों का विवेचन किया है। नय का कथन तो केवल अंतिम 33वें सूत्र में किया, क्योंकि इस पहले अध्याय में 33 सूत्र हैं, बाकी नीचे तक उन्होंने प्रमाण का विवेचन किया, क्योंकि ये जानने के उपाय हैं, ये मुक्ति के उपाय हैं। समझ में आया? और यही कारण है कि आप न्याय शास्त्र में जाएंगे, हमारे न्याय के ग्रंथ पढ़ेंगे, चाहे समंत भद्र स्वामी के ग्रंथ हों, चाहे अकलंक स्वामी के ग्रंथ हों, चाहे आचार्य सिद्धसेन के हों, चाहे है ना विद्यानंदी आचार्य के हों, चाहे माणिक्य नंदी का परीक्षा मुख हो, चाहे प्रमेय कमल मार्तंड है ना प्रभाचंद आचार्य हों, यति ये क्या अभिनव धर्म भूषण यति महाराज, कोई भी हों, जितना हमारा न्याय विकसित हुआ, न्याय शास्त्र विकसित हुआ, न्याय कहते किसे हैं? युक्ति कहते किसे हैं? प्रमाण नयात्मक को युक्ति, युक्ति प्रमाण और नयात्मक होती है, प्रमाण नय दोनों को मिलके न्याय भी कहते हैं। यानी न्याय शास्त्र में किसकी बात है? बोले प्रमाण और नय की बात है। तो जो ये हमारी एक न्याय की परंपरा, प्रमाण मीमांसा है ना, और नय मीमांसा, नयवाद, ये सारा जो विकसित हुआ, उसके मूल में इस सूत्र की अहम भूमिका है। आज आपको पता है, न्याय के कुछ नहीं तो लगभग 300 ग्रंथों की सूची तो हमारे प्रोफेसर वीर सागर जी हैं ना भाई साहब, उनके पास है। भले ही वो सारे प्रकाशित ना हुए हों, हमने तो 2 5 10 नाम गिन देंगे अभी अभी जो गिनाए, कुछ हमारे पाठ्यक्रम में भी थे वो बता देंगे, लेकिन 300 ग्रंथों की तो सूची है अभी। और कितने होंगे पता नहीं, क्योंकि हमारा बहुत आगम भ्रष्ट हो गया, नष्ट हो गया, विदेश चला गया, पानी में डूब गया, प्राकृतिक आपदाओं में ख़त्म हो गया, आग के हवाले कर दिया गया। आज जो उपलब्ध आगम है, उपलब्ध आगम बहुत थोड़ा है, उसकी संख्या, उसका परिमाण बहुत बड़ा है। जो उपसर्ग की भेंट चढ़ गया, किसकी भेंट चढ़ गया? उपसर्ग की। समझ में है ना? उपसर्ग की भेंट चढ़ गया मतलब हमने तो मुनियों पे उपसर्ग सुने हैं। अरे भाई भैया, है मुनियों पे भी उपसर्ग होते हैं, ये तो सुने ही हैं। जिनवाणी पे भी उपसर्ग होते हैं, जिनवाणी माता पे भी उपसर्ग होते हैं, और जिनवाणी पे उपसर्ग का भी बड़ा पुराना इतिहास है। लेकिन फ़र्क ये था कि पुराने समय में विदेशी आक्रांताओं ने जिनवाणी पर उपसर्ग किए, दूसरे धर्म वालों ने जिनवाणी के उपसर्ग किए। अब जिनवाणी पे उपसर्ग उनके अपने सगे बेटे करने लगे। समझ में है ना? वो ही उन्हें नष्ट भ्रष्ट करने लगे, आग के हवाले, पानी के हवाले, है ना, तो ये करने लगे। तो जो हमारे पास उपलब्ध आगम है वो थोड़ा है, अनुपलब्ध आगम ज़्यादा है, जिसका कोई उल्लेख नहीं, पता नहीं कहाँ है, उसकी संख्या बहुत, उसका परिमाण बहुत बड़ा है। तो 300 की तो फिर भी लगभग 300 की, क्योंकि उन्होंने 2-3 साल पहले बताया था कि 250 से ज़्यादा ग्रंथों की इस समय उनके पास सूची है। तो 3 साल में तो और भी बढ़ गए होंगे, तो लगभग 300 की सूची उन्होंने दिखाई थी, बताई थी। तो कहने का आशय ये है कि ये जो इतना बड़ा बट वृक्ष खड़ा हुआ न्याय शास्त्र का, उसके मूल में भी तत्वार सूत्र हैं, और उसके मंगलाचरण के अलावा ये जो सूत्र है प्रमाण नई रधिगमा, ये भी उसी मूलभूत आधारभूत सूत्रों में है, जिसकी नींव के ऊपर ये हमारे न्याय शास्त्र का महल खड़ा हुआ है ना। चले जाओ आप, प्रमाण और नय की ही तो बात होती है।
और प्रमाण में फिर प्रत्यक्ष प्रमाण, फिर परोक्ष प्रमाण, फिर आगम प्रमाण, फिर उसमें बड़ी बड़ी बात होगी, प्रत्यक्ष प्रमाण की बात होगी, फिर केवल ज्ञानी की बात होगी, सर्वज्ञता की बात होगी, फिर सर्वज्ञ की सिद्धि की जाएगी, फिर नय आएगा, नयवाद आएगा, उसमें सप्तभंगी की बात होगी, है ना। बस यही तो न्याय शास्त्र है, और अलग से क्या है। और उसके मूल में ये सूत्र है, समझ में आया ना। प्रमाण नहीं रधिगमा, पढ़ो इसकी टीकाएं, बहुत आनंददायी टीकाएं हैं। अकलंक देव की राजवार्तिक पढ़ो, 16 प्रकार के भंग बताए उन्होंने घट पे। खैर, तो आचार्य देव यही उपाय है क्या, और उपाय नहीं है क्या? तो कहते और भी उपाय है, घबराओ मत। तो फिर उन्होंने बताया निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधानता, सत्संख्या, क्षेत्र स्पर्शन, कालांतर, भावाल तो बहुत त्वैश्च। इन 2 सूत्रों में आचार्य ने और उपाय बताए। तो आचार्य देव 3 उपाय बता दिए आपने, हम तो उलझ गए आपके सामने। आपने पहले कहा प्रमाण में उपाय हैं, फिर कह रहे सत्संख्या उपाय है, फिर कहते हैं निर्देश स्वामित्व आदि उपाय है। 3 सूत्र बता दिए आपने उपाय में, और उसके पहले निक्षेप भी बताया। और आप तो इनको उपाय कह रहे। यति वृषभ आचार्य ने तो ऋखे वो भी उपायो, निक्षेप को उपाय कहा। ये बात आचार्य देव कुछ समझ में नहीं आई। देखो भैया, ऐसा है, निर्देश स्वामित्व और सत्संख्या आदि में तो जानने के पॉइंट्स बताए हैं। जानने के पॉइंट्स मतलब जैसे क्या कहते हैं आप, जैसे आप बायोडाटा बनता है ना किसी का, करिकुलम बायोडाटा अथवा शादी विवाह का बायोडाटा, तो उसका एक निर्धारित प्रोफार्मा होता है। या बैंक में जाएंगे तो एक केवाईसी फॉर्म होता है, तो उसमें आपके कुछ पॉइंट्स तय रहते हैं। क्या पॉइंट तय रहते हैं? नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि, नागरिकता, है ना, पत्राचार का पता, स्थायी पता, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो कुछ बातें, पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, ये तो ये सारी चीज़ें कुछ फिक्स रहती हैं, पॉइंट, जिसके माध्यम से आप अपने ग्राहक को जानते हैं। क्योंकि केवाईसी का फुल फॉर्म ही है नो योर केवाईसी, नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानिए, यानी उसका पूरा परिचय। तो कहते किसी को जानना हो तो एक हाथ में आपके उसका केवाईसी भरा हुआ है, और दूसरे तरफ वो आदमी खुद सामने खड़ा हुआ है। तो आप इस व्यक्ति को जानते हैं, कौन है, कैसा है, कहाँ का है? कहते देख लो वो है। कहते ना, उससे तू तो चला जा, चाहे कोई बात नहीं, मेरे सामने ना भी खड़ा हो, लेकिन तेरा केवाईसी मेरे सामने है ना, तो मैं तुम्हारी एक एक चीज़ मुझे ज्ञान है। तो केवाईसी के जरिए उसका पूरा ज्ञान होता है। आंखों के सामने देख लिया ये है, तो इससे तो केवल वो ये दिखाई देगा कि सामने एक 5 फुट 8 इंच का एक आदमी खड़ा है, लेकिन बाकी की जानकारी उसमें होती है। तो ऐसे ही ये जो 2 सूत्र हैं, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत्वैश्च, ये एक तरह का केवाईसी फॉर्म है। केवाईसी फॉर्म मतलब इन पॉइंट्स के माध्यम से उसकी सत्ता का वर्णन, उसकी संख्या का वर्णन, उस वस्तु का क्षेत्र क्या है, उसका काल क्या है, उसमें कौन से भाव होते हैं, समझ में आया ना, स्वामित्व क्या होता है, तीनों काल में कहाँ रहता है, ऐसी सब चीज़ें, निर्देश, स्वामित्व। तो ये एक जो पॉइंट बिंदु बार इनका परिकरण दिया जाता है, तो वो तरीका इन 2 सूत्रों में है ना। लेकिन जिसे हम उपाय कहते हैं, वो उपाय तो यही है, प्रमाण नयई रधिगमः, प्रमाण और नय के माध्यम से जिसे हम साधन कहते हैं, वह साधन तो प्रमाण और नय है। और बाकी 2 सूत्र वो भी उपाय ही कहलाते हैं। उपाय कहने में कोई गलत हो गया ऐसा नहीं है, मैं भी उपाय ही कहूँगा, लेकिन थोड़ा जब हम उसमें डिफरेंस करते हैं, अंतर करते हैं, तो अंतर पड़ जाता है। यही कारण है कि द्रव्यान योग के शास्त्रों में प्रमाण और नय की शैली से बात होती है, और जब हम सिद्धांत ग्रंथों में जाते हैं, जहाँ सिद्धांत की बात होती है, वहाँ सत्संख्या, क्षेत्र स्पर्शन, इन सूत्रों में जो केवाईसी उदाहरण दिया, वो जो बिंदु दिए गए हैं किसी को जानने के, वहाँ वो बात होती है। समझ में आया ना। क्योंकि जैसे बैंक का काम, सरकारी काम बड़ा टेक्निकल होता है, ऐसे ही हमारे सिद्धांत ग्रंथों में जो विवेचन होता है वो बड़ा टेक्निकल होता है, वो धर्मकांड होता है ना। सत्संख्या, 14 गुण स्थान, कौन सा जीव किस गुण स्थान में, 14 मार्गणाओं का वर्णन, कि बताओ ये जीव कैसा है,
इसकी गति कौन सी है, इंद्रिय कौन सी है, जाति कौन सी है, ज्ञान कौन सा है, दर्शन कौन सा है, सम्यक्त्व है कि नहीं, भव्यत्व है। तो ये तो मतलब ये पॉइंट्स निर्धारित होते हैं उसको जानने के, समझने के। समझ में आया ना? तो इसलिए ये शैली का, तो आचार्य ने उस समय चूंकि द्रव्यान युग की कुंद कुंद देव वाली भी शैली पूरी विकसित हो चुकी थी और सिद्धांत की शैली भी विकसित हो चुकी थी, तो उन्होंने जानने के उपाय में यहाँ आकर दोनों शैलियों को समन्वित किया, दोनों शैलियों को तत्वार्थ सूत्र में यहाँ एक वेदी पर बिठाल दिया। समझ में आया ना? पहले तीर्थंकर आदिनाथ भी उसी वेदी पे बैठे हैं और 24वें तीर्थंकर महावीर भी वहीं बैठे हैं। समझ में आया ना? उनके भरत जी बेटे भी वहीं बैठे हैं, भरत बाहुबली की मूर्ति बना दो तो ऐसे होता ना। तो ऐसे ही उस समय तक जो दो पद्धतियां थीं, एक अध्यात्म की और एक सिद्धांत की, अध्यात्म ना कहो द्रव्यान योग की और एक सिद्धांत की, दोनों में जो उपाय वर्णित हैं उनको आचार्य ने 3 सूत्रों में बता दिया। एक में द्रव्यान योग का उपाय और दूसरे में सिद्धांत का उपाय। समझ में आया ना? और यही कारण है कि षटखंडागम में है ये सूत्र, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। ये जो सूत्र है ये षटखंडागम का सूत्र है, षटखंडागम में है ऐसा सूत्र। बस फर्क ये है कि वहाँ प्राकृत में है, यहाँ संस्कृत में है, थोड़ा रचना विधान में फर्क है, लेकिन बात ये प्ररूपणाएं जो हैं, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर्भाव अल्प बहुत्वैश्च, ये प्ररूपणाएं षटखंडागम में बताई हैं, आचार्य भूतबली स्वामी पुष्पदंत स्वामी ने बताई हैं। समझ में आया ना? वहाँ से तत्वार्थ सूत्रकार ने यहाँ लिया है। और वहाँ यही है, देखो आप धवला में देखेंगे आप तो वहाँ ऐसे ही तो विभाजन है, सत प्ररूपणा, संख्या प्ररूपणा, क्षेत्र प्ररूपणा, काल प्ररूपणा, भाव प्ररूपणा, इसी तरह से तो 16 भागों का विभाजन है। समझ में आया ना? मतलब धवला के विभाजन है ना, आप देखेंगे धवला की कोई पुस्तक ऊपर तो वहाँ लिखेगा सत प्ररूपणा, संख्या प्ररूपणा। तो ये अब वो चूंकि सिद्धांत की शैली में है, तो सिद्धांत की शैली में तो केवाईसी है पूरा, वह पूरा एक एक बात जांच पड़ताल होती है, जीवादि तत्व की, बंध की, आश्रव की, सबकी। समझ में आया ना? तो ये जानने के भी उपाय बताए जो आचार्य देव ने, उनमें थोड़ा फर्क है। एक है प्रयोजनभूत 7 तत्वों को द्रव्यान योग की शैली से जानने का उपाय जो कि प्रमाणनय है, और एक उसको विस्तार से जैसे सिद्धांत में बताया है जानने के उपाय, उनको शामिल किया। इस तरह से उन्होंने 3 सूत्र उपाय के लिए लिखे। हे आचार्य देव, ये सम्यक दर्शन के उपाय तो आपने बता दिए, इसे तो हम समझेंगे, ये सम्यक ज्ञान क्या है? तो आचार्य ने सम्यक ज्ञान का वर्णन किया, फिर 5 प्रकार के ज्ञान बताए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। तो अब चूंकि यहाँ समय हो गया है, इसके आगे हम कल बात करेंगे। इस तरह से अब अपन ने मूल शास्त्र की विषय वस्तु पढ़ना प्रारंभ की है, जिसे 2-3 दिन लगेंगे मुझे बताने में। आप भी थोड़ा तत्वार्थ सूत्र थोड़ा पलट के देख के आइए तो मज़ा आएगा। मैं सामान्य बातें तो नहीं बताऊंगा, वो जो बहुत खास बात होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने 1-2 खास बातें अभी बताई ना। एक खास बात क्या बताई कि समय सार और तत्वार्थ सूत्र के उद्देश्य को लेकर तुलना की, कि दोनों के सामने एक ऐसा जीव है जो भद्र मिथ्या दृष्टि है, आचार्य उमा स्वामी के सामने भी और आचार्य कुंद कुंद देव के सामने। दूसरी बात बताई विशेष, तत्वार्थ सूत्र का कोई भी प्रकरण पढ़े, इसमें इस भाव को न भूलें कि यह तत्वार्थ सूत्र किसी भद्र मिथ्या दृष्टि के आत्महित के लिए लिखा जा रहा है। तीसरी बात क्या बताई कि बुरे को भी जानना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का उद्देश्य ज्ञान नहीं है बल्कि हेय और उपादेय का विवेक है, और चूंकि जानकर ही तो हेय उपादेय होगा ना, ये बात। और चौथी बात जो विशेष बताई कि उपाय तो सभी बताए आचार्य ने, प्रमाण नई रैधिगम भी बताया और निर्देश स्वामित्व आदि भी बताए, सत्संख्या, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में जो फर्क है जिनागम की पद्धति और शैली को लेकर, वो मैंने बताया। अब इसके आगे चर्चा कल करेंगे, अभी का समय हो गया। आज 2-3 मिनट लेट हुआ, थोड़ा शुरू ऐसी स्थिति बन गई थी, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा आगे, होनहार क्या पता। तो आप कोशिश करें कि प्रारंभ होने के 1-2 मिनट पहले ही आप तैयारी के साथ बैठ जाएं। अभी की बात समाप्त।